रेलवे ज्वाइनिंग दो। नमस्कार, मैं विकास कुमार फिलहाल खड़ा हूँ जंतर मंतर पर। मेरे पीछे देख सकते हो रेलवे ज्वाइनिंग दो, इसको लेकर एक प्रोटेस्ट करते हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे के जो अभ्यर्थी हैं, जो उससे प्रभावित हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं। अगर दिल्ली आते हैं तो बेंगलोर भेज दिए जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं तो दिल्ली भेज दिए जाते हैं। रेलवे उनको इधर उधर घुमाई जा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। क्या है पूरा मामला, जानने का प्रयास करेंगे। किस समस्या को लेकर पहले सर हम लोग 2019 बैच में 2019 का जो फॉर्म आया था रेलवे एनटीपीसी का, उसमें हम लोग सिलेक्टेड स्टेशन मास्टर हैं आरआरबी बेंगलोर के हुबली डिवीज़न से, कुछ लोग मैसूर डिवीज़न से हैं, कुछ लोग बेंगलोर डिवीज़न से हैं। और सर हम लोग मतलब पैनल में नाम है, सब कुछ है। 2022 सब कुछ आ चुका है। ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ आ चुका है। आप ज्वाइन नहीं किए जा रहे। ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है, 2 बार डीवी भी हो गई हम लोग की, मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस ट्रेनिंग पे नहीं बुलाया जा रहा है। तो समस्या कौन कर रहा है, रेलवे कर रहा है या सरकार की ओर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अब रेलवे की तरफ से हमको ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ वैकेंसी खत्म हो गई है, जब वैकेंसी होगी तब आपको बुलाया जाएगा। और कोई टाइम लिमिट नहीं है, कब वैकेंसी होगी ये किसी को नहीं पता। आपको तो पता होगी वैकेंसी है कि नहीं है, आप जो रिकॉर्ड के मुताबिक। सर हमने आरटीआई लगाई थी तो 27, ठीक है, 2722 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे स्टेशन मास्टर की खाली, ऐसा आरटीआई में रिप्लाई आया है। अच्छा। तो हम लोग की ये मांग है कि अगर हुबली डिवीजन में या पूरे बेंगलोर जोन में कहीं भी अगर स्टेशन मास्टर की पोस्ट खाली नहीं है तो दूसरे जोन में आप वो चाहते हो डाइवर्जन कर दें, ठीक है। क्योंकि हम लोग 1 साल से बेरोजगार घर पे बैठे हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास घर के लड़के हैं, कोई बहुत अमीर घर का नहीं है, और बेरोजगारी की मार इतनी ज़्यादा है कि सब परेशान हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले कहीं जॉब करते थे, तो उन्होंने जॉब से रिजाइन दे के, क्योंकि रेलवे ने बोला था कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा, तभी आप इधर ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो जॉब क्रिएट ही नहीं कर रहे, दूसरी अगर आपकी जॉब लग चुकी है तो वो आपको ज्वाइन नहीं करा रहे। बहुत से लोग हैं जो दूसरी जॉब छोड़ करके और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्टेशन मास्टर की जॉब पाने के इंतजार में बैठे हैं। पहले तो कुछ कमा भी रहे थे, अब तो वो भी नहीं कमा रहे हैं जी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारी रेलवे से यही डिमांड है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग करा दी जाए, और अगर वेस्टर्न रेलवे में, साउथ वेस्टर्न में नहीं है वैकेंसी तो हम लोग को किसी दूसरे जोन में वहाँ पे डाइवर्जन कर दिया जाए उस जोन में। तो कितने अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं? इससे करीब 500 विद्यार्थी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। टोटल 899 सीटें थी पूरे साउथ वेस्टर्न रेलवे में, जिसमें से ये मान लीजिए करीब 400 बच्चों का इन्होंने ट्रेनिंग करवाया है। बोला था कि अक्टूबर में 50 बच्चों का और एक बैच बुलाएंगे, उसको भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। तो क्या अड़चन आ रही है, पोस्टपोन करे जा रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि वैकेंसी खत्म हो गई है, वैकेंसी नहीं है। अब मुद्दा ये है कि जब 2019 में इनके पास वैकेंसी थी तो 2023 में वैकेंसी कहाँ चली गई जी, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसी न जाने कहाँ चली गई, ये किसी को नहीं पता। ना ही ये बता रहे हैं कि आपको इतने समय में ज्वाइनिंग ट्रेनिंग दे दी जाएगी, ये भी नहीं बता रहे हैं। अब आप यहाँ पे आए हो, कौन समस्या को कहाँ तक, कहीं ज्ञापन दोगे किसी को? हाँ सर, हम लोग रेलवे को ही ज्ञापन देंगे। हम लोगों ने इससे पहले दिए हैं कुछ? हाँ, इससे पहले हम लोग हुबली भी गए हैं, वहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी ज्ञापन दिया है, और यहाँ दिल्ली में भी दिया है, लेकिन कोई मतलब सुनवाई नहीं होती है। हम सन 2022 जनवरी से हम ट्राई कर रहे हैं रेलवे से ये कहने के लिए कि जब सभी ने एक ही पेपर देकर एक ही जगह सिलेक्शन लिया है तो सभी को एक साथ वैकेंसी क्यों नहीं दी जा रही है जी। उसका हमें ये कहा जाता है उनके यहाँ से जवाब कि आप दिल्ली जाइए और दिल्ली वाले ही कहेंगे तो हम कर देंगे आपका एक साथ सब कुछ। जब हम दिल्ली आते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि हमारा काम नहीं है ये, आप अपने जनरल मैनेजर से मिलिए जो आपके जोन के हैं जी। जब हम वहाँ जाते हैं वापस तो वो कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है अगर वैकेंसी होगी तो हम देंगे। तो आपको गोल गोल घुमाए जा रहे हैं? गोल गोल घुमाया जा रहा है। पिछले 1 साल से हमें मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह के शोषण से हम पीड़ित हैं। दूसरा, वो हमसे बार बार ये कह रहे हैं यदि हम ज़्यादा परेशान करेंगे आप तो हम आपकी नौकरी भी खा सकते हैं। अच्छा, अगर आप उनको ज़्यादा प्रेशर करोगे, परेशान करोगे तो वो आपकी नौकरी खत्म, वो नौकरी भी हमारी ख़त्म कर सकते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप अनुशासन में नहीं रह रहे। अनुशासन में कैसे? ना तो हम उन्हें कुछ कह रहे हैं ऐसा, ना हम मुर्दंग कर रहे हैं। हम आज भी शांति तरीके से, आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हो, प्रदर्शन अपना कर रहे हो। और ऐसा ही हम हुबली में भी 2 बार कर चुके हैं, लेकिन वो लोग कहीं रेस्पॉन्स नहीं देते। और अगर हम कुछ ज़्यादा करते हैं तो हमें डराया जाता है कि आपकी नौकरी खा सकते हैं हम जी। उसी मेमोरेंडम के तहत हम जब आरटीआई के द्वारा
जानकारी हमने निकलवाई तो हमें 2722 वैकेंसी अभी भी प्रेजेंट टाइम में खाली है स्टेशन मास्टर की, जो ऑल ओवर इंडिया है। अगर SWR जो हमारा दक्षिण पश्चिम रेलवे है वो अगर ये कहता है कि उनके पास जगह नहीं है, जो कि उन्होंने 900 वैकेंसी निकाली थी हमारे लिए 5 साल पहले। कितना समय हो गया आपकी? ये टोटल 2019 सभी की वैकेंसी है सर, और सभी को सेलेक्ट हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल से ऊपर हो चुका है। पहले तो कोविड का वो कर देते कि कोविड का सर कोविड के बाद तो हमने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने, कुछ गलत लोगों ने, मतलब जो भी किया इन लोगों ने, उसकी वजह से एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम के बाद फिर प्री में रिजल्ट में कुछ हुआ, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट किया, तब जाके मेंस एग्ज़ाम हुआ। अब मेंस के बाद जब हमारी सिलेक्शन हो चुका है कंप्लीट, उसके बावजूद हमें फिर वापस से हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है ज्वाइनिंग के लिए। ऑफर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं मगर आपको ज्वाइन नहीं करा रहे। ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, हमसे दूसरी जॉब भी छुड़वाई जा चुकी है जो सरकारी थी हमारी। अच्छा, आप पहले भी जॉब में थे? पहले सरकारी जॉब में थे, वो हमसे जॉब छुड़वाई गई और हमसे कहा गया कि आप पहले वहाँ से रेजिग्नेशन लेटर लेके आइए और यहाँ पर आप इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करिए और वो हमें दीजिए। ये सब हम नवंबर 2022 में कर चुके हैं। अच्छा, अब 1 साल, आप 19 का बता रहे हो, 1 साल 2 साल लगभग हो भी चुका है जो प्रोटेस्ट करते हुए आपको परेशानी झेलते उसमें ऐसा है, आप बता रहे हो आप तो पहले सरकारी नौकरी में थे, परंतु ऐसा नहीं है कि सबके सब सरकारी नौकरी में हो। जी, सरकारी नौकरी में नहीं, सभी तरह के वो होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, किसानों के बच्चे हैं, अधिकतम किसानों के बच्चे हैं जो अपने ही खेत में मजदूरी करने के लिए भी, और बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, कुछ की शादियाँ हो चुकी हैं, कुछ के बच्चे हैं और कुछ की शादियाँ भी नहीं हो पा रही। यहाँ पर मूल दौरान जॉब भी दे चुके हैं मगर वो ज्वाइन नहीं करा रहे, तो वो उनके परिवार के, गांव के जो भी है वो कैसा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे होंगे? मानसिक है, सामाजिक शोषण हमारा हो रहा है, कुछ लोगों की शादियाँ भी टूट चुकी है। अच्छा, क्योंकि उस टाइम तो क्या आप थे कि हाँ स्टेशन मास्टर बन गया लड़का, ठीक है, सगाई हो गई जी, अब वो सगाई भी टूट चुकी, साल भर के बाद कि ज्वाइनिंग तो हो ही नहीं रही, फिर कहाँ और हमें झूठा कहा जा रहा है कि तुमने झूठ बोल दिया जी। तो ये सब हमारे साथ SWR और रेलवे के द्वारा जो किया जा रहा है वो इसे सुधारें और हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने की जो भी है उनकी प्रोसेस को वो फास्ट करें। अगर आपको रेलवे और SWR दोनों ओर से वो किया जा रहा है? जी, SWR हमें रेलवे बोर्ड के पास भेजता है कि आप दिल्ली जाइए, SWR के पास, और रेलवे बोर्ड कहता है कि हमने वहाँ पर GM बिठा रखा है, आप GM से जाके मिलिए। तो इन दोनों के बीच में हम फंसे हुए हैं, हमारे लिए कोई सुनने वाला नहीं है। अगर नई वैकेंसी भी अगर रेलवे देता है तो वो कैसे देगा जब पुरानी वैकेंसी ही अभी तक पूरी नहीं कर पा रहा है। अच्छा, राजनीतिक रूप से किसी नेता मंत्री किसी से ऐसे हो? जी सर, कोई किसी के पास हम इस बात का कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी नौकरी जो हमने इतनी मेहनत से प्राप्त की है वो हमें दे दी जाए। जी, हमारी सबकी उम्र निकल रही है, कोई 30 का है, कोई 32 का है। अगर 3-4 साल बाद अगर रेलवे ये कहता है कि हाँ अब आपका टाइम आ गया, अब आ जाइए आप, तो वो ये कहता है कि आपका मेडिकल दोबारा लेंगे। अच्छा, और अगर आप मेडिकल में पास नहीं हुए तो आपकी जॉब फिर आपको निकाल नहीं हो, जाओगे। तो 4 साल बाद हमें जॉब से निकालोगे, उस तो हम क्या कर रहे हैं? फिर 5 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा देकर भी, फिर 4 साल बाद हम आप ये कहोगे कि हम आपके पास आप डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आपकी आंखें ठीक नहीं है, आपका पैर ठीक नहीं है। आप शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं से वो कर दिए जाओगे। जी, हमें किसी न किसी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा 4 साल बाद। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारे साथी जो 400 लोगों को आप पहले ले चुके हैं और 500 लोगों को जो आपने पीछे छोड़ा है, 500 लोग अभी रह रहे हैं। जी, 500 लोग और रह रहे हैं। ये सिर्फ SWR जोन में है, 18-19 जोन है पूरे इंडिया में, सभी जोन में कुछ ना कुछ बच्चे जो लास्ट में सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ ऐसा ही किया जा रहा है। अच्छा, एक साथ सारे सेलेक्ट हुए और ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही? एक साथ नहीं दी जा रही है, और जो ट्रेनिंग शेड्यूल इन्होंने दिसंबर में निकाला था उसे भी इन्होंने मई में कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि अब हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जब भी होगी तब हम आपको बुला लेंगे। आप किसी भी तरीके से हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते, ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा और रेलवे ऑफिसर्स जो वहाँ बैठते हैं उन्होंने हमसे कहा है।